दोस्तों, बिहार में पहले चरण की वोटिंग ने एक साफ संदेश दे दिया है कि अमित शाह का अहंकार, अमित शाह की जिद बिहार में एनडीए को ले डूबी है और नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर चुनाव के दिन नजर आए। क्या कुछ हुआ और ये संकेत क्यों मिले? मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, अहंकार ले डूबा, ये चर्चा बड़ी आम हो गई है बिहार में। देखिए चंद्रकांत जी, हम लोग ठीक वैसा ही पैटर्न डिकोड कर रहे हैं जैसा पैटर्न उत्तर प्रदेश के भीतर डिकोड किया गया था। उत्तर प्रदेश के भीतर 2024 का चुनाव आपको याद होगा, और उस चुनाव के भीतर ये बात निकल कर आई थी सामने, ये आंधी बड़ी तेज चली थी कि अगर मोदी 400 सीटें ले आए तो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाएगा। याद होगा आपको, दर्शकों को भी याद होगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ? दुर्गति हो गई, दुर्गति। समाजवादी पार्टी ये बूम कर गई, कांग्रेस ये बूम कर गई, 38 सीटें लेकर के आ गए ये लोग। कांग्रेस भी 6-7 झटक ले गई, 43 सीटें ले गए। भारतीय जनता पार्टी जो 70-75 सीटें जीतती थी 33 पर अटक गई। बिहार के भीतर सेम वही पैटर्न डिकोड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार के मतदाताओं में एक मैसेज क्लियर चला गया है कि नीतीश कुमार को अमित शाह मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र की तर्ज पर जैसे शिंदे के चेहरे पर इन्होंने चुनाव लड़ा और अपने आदमी फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया? कहीं नीतीश के साथ ऐसा तो नहीं होने जा रहा? कहीं राजस्थान की तरह वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ा और उसके बाद इन्होंने भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया, शिवराज से मेहनत कराई मध्य प्रदेश के भीतर और मोहन यादव को सीएम बना दिया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के मुखौटे पर चुनाव लड़े। रमन सिंह जी चावल का कटोरा और क्या क्या बताते थे, चावल देवता, और विष्णुदेव साय को लेकर के आ गए। फिर दिल्ली में सबसे मेहनत कराई, एवरीबडी गोज टू मेहनत, और किसको लेकर आ गए? रेखा गुप्ता को लेकर आ गए। और असम में सर्बानंद सोनोवाल से मेहनत कराई, बोले बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हेमंता को लेकर के आ गए। अब नीतीश कुमार से सेम पैटर्न, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक वो पैटर्न डिकोड ना हो जाए, उस पैटर्न का सत्यानाश ना हो जाए, तब तक उसी पैटर्न पर काम करती है। जैसे नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब बताते हैं, नरेंद्र मोदी का मतलब पढ़ा लिखा नहीं, फिर पढ़ा लिखा में पकड़ लिए गए, फिर इधर उधर होने लगा, फिर गरीबी में पकड़ लिया, आप कहीं गरीबी की बात नहीं करते। फिर भारतीय जनता पार्टी देश के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, सीमा पे नाम पर, सैनिक के नाम पर, जब वो पैटर्न अब डिकोड हो गया है तो अब उस पैटर्न पर बिहार में कहीं बात नहीं करते। तो अब ये पैटर्न है कि चेहरा इनके चेहरे पर लड़ो। भाजपा को लगता है कि ये पैटर्न हमारा जगह काम करता है और ये बिल्कुल एकदम जिताऊ पैटर्न है, इसमें कोई दो राय नहीं, बाद में तो अपना ले ही आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ में मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात कहता हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ, नीतीश कुमार जिस उम्र में हैं, और मैं नीतीश कुमार के वोटरों का, जेडीयू के वोटरों का बड़ा सम्मान करता हूं। मैंने उत्तर प्रदेश देखा, बाकी हर जगह देखा, जेडीयू का जो वोटर है वो नीतीश कुमार के लिए इतना लॉयल है, इतना लॉयल है कि मैंने कहीं कोई वोटर इतना लॉयल्टी के साथ किसी के साथ खड़े होते हुए नहीं देखा। मैंने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि इधर से उधर वोट होता है, बहन जी का भी वोट इधर से उधर होता है, जाता है, एक जाटो वोट उनके साथ रहता, बाकी दलित वोट इधर से उधर। उत्तर प्रदेश में यादव वोट को भी इधर से उधर हमने होते देखा है, बहुत मात्रा में नहीं। लेकिन बिहार के भीतर नीतीश कुमार के साथ जितना ज़्यादा ये बात हो रही है कि नीतीश कुमार का नाम घोषित नहीं हो रहा है, जितना ज़्यादा ये लोग भाग रहे हैं नीतीश कुमार के नाम से, जितना ज़्यादा ये लोग इस बात को कह रहे हैं कि बाद में देखेंगे, विधायक तय करेंगे, उतना ज़्यादा नीतीश कुमार के वोटरों के कान खड़े हो रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन जिन सीटों पर नीतीश कुमार जी का उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि ये एनडीए गठबंधन में लड़ रहे हैं, जिन जिन सीटों पर भाजपा का उम्मीदवार है और ये कहा जा रहा है कि भाजपा के उम्मीदवार को नीतीश कुमार के लोग वोट दें, उन सीटों पर क्लियर कट बिखराव दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात और मैं बतलाना चाहता हूं आपके दर्शकों को, जिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बाद बहुत अहम बात कहने जा रहा हूं मैं, जिन जिन सीटों पर चिराग पासवान का उम्मीदवार खड़ा है और वहां नीतीश कुमार के वोटरों से कहा जा रहा है कि आप चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट करो, नहीं हो रहा, वो तो दूर से ही प्रणाम कर रहा है, भैया नमस्ते। एक चीज बहुत क्लियर बिहार में जमीन पर हमको देखने को मिली, आरजेडी का वोटर
नीतीश कुमार के वोटर से दुश्मनी नहीं मानता है। आरजेडी का वोटर नीतीश कुमार का नाम असम्मान के साथ, मतलब क्या बोलते हैं असम्मान का, सम्मान का, अपमान के साथ, नीतीश कुमार का नाम कहीं भी अपमान के साथ लेता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये ग्राउंड पर क्लियर दिखाई देता है। अब आप पूछेंगे इतना प्रचंड बहुमत हुआ, छप्पर फाड़, इतना प्रचंड वोटिंग हुई बिहार के इतिहास में, आज तक कभी नहीं हुआ कि 8 से 8.5% की वोटिंग की बढ़ोतरी हुई हो। एक दफा हुआ कि -16% हो गया, लेकिन 5% से ऊपर कभी बढ़ता नहीं है, प्लस नहीं होता है। 8% वोट बढ़ गया है, तो फिर ये किसकी तरफ जा रहा है? क्या आप कह देंगे कि आरजेडी की तरफ जा रहा है, तेजस्वी आ रहे हैं, बम बम कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं। ये मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि ये वोट नीतीश कुमार की तरफ भी जा सकता है। नीतीश कुमार की फैन फॉलोइंग कम नहीं है, और नीतीश जहां जहां पर नीतीश कुमार का कैंडिडेट नहीं है, वहां वहां मैं ये कह सकता हूं कि वहां वहां नीतीश कुमार जी का जो वोट है वो घूमकर भाजपा के साथ में ना जाकर आरजेडी के साथ में आ रहा है, या महागठबंधन के साथ में आ रहा है। इस मैसेज के साथ आ रहा है कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। ये बड़ा क्लियर कट दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार भी, एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा कि नीतीश कुमार भी कम खिलाड़ी आदमी नहीं है। नीतीश कुमार ने भी घाट घाट का पानी पी रखा है, और नीतीश कुमार यह बात बिल्कुल क्लियर कट और स्पष्ट जानते हैं चंद्रकांत जी कि अगर भाजपा मजबूत हुई, इतनी मजबूत जितनी महाराष्ट्र में हुई थी, बिहार के भीतर हुई, तो नीतीश कुमार एनी हाउ मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर जेडीयू से कमजोर रही तो ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मालूम हो चुका है नीतीश कुमार को भी। और मैं ये बात सिर्फ ऐसे ही नहीं कही जा रही, ये बात बिहार में खुल गई। कैसे खुली, उसके लिए आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। मैं आपको एक वीडियो दिखलाता हूं और बतलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है बिहार के भीतर। चंद्रकांत जी गौर करिएगा। और जैसे योगी आदित्यनाथ की याद दिला दी आपने, जो थंबनेल दिया है या फिर शुरुआत में जो लिखा है, वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था, गौर से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में जब 2024 का चुनाव हो रहा था तो हमने उत्तर प्रदेश में ये देखा था कि कन्नौज के भीतर कन्नौज के सांसद ये शिकायत कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है, पुलिस ऐसा ऐसा कर रही है, पुलिस बड़ा ऐसा कर रही है, पुलिस उनका साथ दे रही है। वही चीज़ बिहार में होती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के बगल में बैठने वाला भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम एक गांव जाता है, कीचड़, वो कल हमने आपको दिखलाया था, आपको मालूम ही होगा, गाड़ी पर जो है कि गोबर मारा जाता है, भगाया जाता है। डिप्टी सीएम पुलिस वाले से कहते हैं, डिप्टी सीएम कहते हैं बंदूक काहे के लिए, तुम्हारे लिए हमारे ऊपर गोबर मारा जा रहा है, धाए से फायर मारो ना, तो क्या मतलब है बंदूक का, तुम्हारे गोली नहीं चला सकते। सुनिए ये देखिए, फायरिंग नहीं कर सकता है, तुम्हारे ऊपर गोबर मारा जा रहा है तो अगला गोली मार दे अगले आदमी को। सुनिए, फायरिंग नहीं कर सकता, सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। इतना मनोबल अपराधी का बड़ा होता है। फायरिंग नहीं कर सकता, सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? जब फायरिंग नहीं कर सकता, सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? जब फायरिंग नहीं कर सकता, सब बॉडीगार्ड रहने का क्या औचित्य है? ये बॉडीगार्ड रहने का क्या? जो बॉडीगार्ड के देखिए चेहरे पर सारा गोबर और पत्थर फेंके हुए हैं। नीतीश कुमार की पुलिस एकदम स्वतंत्र है। और ये देखने, क्योंकि आप नैतिकता की बातों में बात करेंगे तो आप ये कहेंगे अरे भाई पुलिस ने तो ठीक तो किया, पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए, पुलिस को ये होना चाहिए, पुलिस क्यों करेगी, पुलिस क्यों पार्टी बनेगी। लेकिन आपको भी मालूम है और आपको भी मालूम है पुलिस कैसे काम करती है, किसके इशारे पर और क्यों काम करती है। भरत यादव को बतलाने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ और देखेंगे, एक चीज़ और मैं आपको दिखलाता हूँ और आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ और हुई, इससे भी आपको क्लियर होगा। एक एमएलसी था जो इन्हीं विजय सिन्हा के साथ भिटा गया, वहीं पर आरजे एमएलसी जो है राजद का एमएलसी है वो भिटा गया, और उसने जो है इनके मुंह पर कहने लग गया कि तुम्हारा जमानत जब्त हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। और विजय सिन्हा चिल्लाते रहे दारू पिया है, पकड़ो इसको। पुलिस आराम से खड़ी है, हाँ ठीक है, तुम्हारे कहने थोड़ी पकड़ लेंगे, आचार संहिता चल रही, तुम डिप्टी सीएम होगे, अपने घर के होगे। तो
इसका बिल्कुल क्लियर मैसेज है। और अच्छा, जो नौकरशाही है, जो पुलिस है, वो हवा का रुख बहुत जल्दी समझ जाती है, किधर हवा बह रही है समझ जाती है, और क्या उसको आदेश मिला है भीतर से, क्या इंगित किया गया है वो भी समझ जाती है। वैसे ही रहती है। वैसे पुलिस वो चीज़ है जिसको ये मालूम चल जाता है कि आगे कौन आने वाला है, बिल्कुल क्या होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, और लाइव से रिपोर्ट यही लोग लेते हैं कि कौन जीत रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए तुम चेक करो। अब ये चिल्लाते रहते हैं कि दारू पिया हुआ, दारू पिया। कोई पुलिस वाला नहीं सुनता, पुलिस कहती है कि दारू नहीं पिया है। देखिए, इस व्यक्ति के हाव भाव से लगता है कि दारू पिया, ऐसा हम लोगों को लग रहा है, हो सकता है ना भी पिया हो। देखिए, तुम हो क्या, को क्या बुझो? पदाधिकारी को चेक करो। हाँ, चेक करो। तुम बोलने वाले कौन? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए। तुम गाड़ी चेक करे। दारू पी करके करता है। अरे जब आदत डेथ हो गया, दारू पी ले। अरे दारू पी गंगा के इसको चेक करवाओ। ये राजद का एमएलसी आदत डेथ हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम पूरा जमाना डेथ हो गया। कहाँ प्रशासन आप सब पुलिस वालों पर नजर रखिए, इन लोगों पर नजर रखिए। ये कह रहे हैं कि दारू पिया हुआ, पकड़ो इसको, जब इसको चेक करो, लेकिन सब अपनी जगह पर खड़े हुए। ये एक बात कहते हैं, कहाँ है प्रशासन, यहाँ आओ, देखिए कहाँ है प्रशासन। प्रशासन आपके साथ नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पर दिखलाई दे रही है चंद्रकांत जी। और नीतीश कुमार को अगर ये लोग घोषित कर देते मुख्यमंत्री पद का दावेदार कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का आज के टाइम पे हिसाब किताब कुछ और होता। बनाते ना बनाते वो अलग बात है। नहीं, बनाते ना बनाते वो भी तो मालूम चल जाता ना, फिर तो दूसरे राज्य में दिक्कत हो जाती ना भारतीय जनता पार्टी को, कि ये लोग कहकर नहीं करते हैं। आगे बंगाल में भी चुनाव। हाँ, ये लोग कहकर नहीं करते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, तो दिक्कत हो जाती ना ज़्यादा। तो इसलिए कह देंगे और नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नहीं कहा तो ज्यादा दिक्कत और होने। बीच में रखो तो ज्यादा ठीक है। आप ये कहो अरे चेहरा तो वही है, मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट मत घोषित करो, कोई बात नहीं। बाद में कहो अरे विधायक ही तो करते हैं, सब विधायक जो करते हैं वही कर रहे हैं। और नीतीश कुमार इस बात को क्लियर कट समझ चुके हैं चंद्रकांत जी, और इसीलिए बिहार के भीतर पुलिस बिल्कुल मस्त होकर काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के टाइम पर हुआ था कि पुलिस एकदम निष्पक्ष, जिसको कहते हैं निष्पक्ष चुनाव करा रही है पुलिस, ना इधर को बोलेगी ना उधर को बोलेगी। वरना हमने पुलिस को देखा है, कट्टा तमंचा सटा दे रही थी, ये भी विजुअल आपको दिखाई दिए हैं। खड्डा खुदाए दिए गए थे, ये भी विजुअल आपने देखे हैं। पर्चा फड़वा दिए गए थे, ये भी हमने आपको देखा है, ये भी देखा है, सब चीज़ देखी है। तो बिहार के भीतर क्लियर कट नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और नीतीश कुमार खेल कर रहे हैं। नीतीश कुमार खेल गए पहले चरण में। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर दी पहले चरण में। अब दूसरा चरण क्या करेगा, दूसरे चरण में कौन किधर जाएगा, बीजेपी वाले जेडीयू के साथ जाएंगे या नहीं, और जेडीयू के वोटर बीजेपी में शिफ्ट होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। नमस्कार।